जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। और मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं लियो सिंह राशि का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। और अक्टूबर का महीने में 5 गोचर होने वाले हैं महाराज जी। हाँ, 5 गोचर होंगे ग्रह के। पहला सूर्य का राशि परिवर्तन अक्टूबर में होगा। मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर को होगा। बुध के 2 राशि परिवर्तन 2 अक्टूबर को, दूसरा 24 अक्टूबर को रहने वाला है। इसी प्रकार से गुरु का राशि परिवर्तन गुरु कर्क राशि में चले जाएंगे, 18 अक्टूबर को होगा। इसी प्रकार से शुक्र का राशि परिवर्तन 9 अक्टूबर को होगा। तो 5 तो गोचर होंगे सिंह राशि वालों। तो इसका प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों चर्चा कर लेते हैं। ये सिंह राशि की कुंडली है आपके सामने। मैं हर महीने कुंडली लेके आता हूं, तो इस महीने की अक्टूबर की कुंडली है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेल्थ देखिएगा, जो आपकी राशि है यानी कि प्रथम भाव जो होता है वो स्वास्थ्य का भाव होता है, इसे तन भाव कहा जाता है। तो तन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुक्र और केतु की युति देखिए यहां पर बैठी है। और आपके तन भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य भी अभी अगर देखा जाए तो 6 नंबर यानी कि कन्या राशि में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तन की स्थिति आपकी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पूरा अक्टूबर के महीने में सिंह राशि वाले को कोई ये जो महीने की शुरुआत है, कुछ रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। यानी कि कुछ रुके हुए काम की शुरुआत होगी, कुछ ना कोई खुशखबरी गुड न्यूज आपको मिलेगी। क्योंकि भाई शुक्र लगन में है, और शुक्र लगन में होने से आपको आपके रुके हुए काम बनते हैं। क्योंकि शुक्र पावर में हो गए हैं, केंद्र में शुक्र पावर में हो जाता है। तो ऐसे में आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर के कुछ काम बनेंगे। आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो आप बड़ा आनंददायक तरोताजा फील करेंगे अक्टूबर के महीने में। थोड़ा सा योगा जिम पे आप सिंह राशि वाले ध्यान भी देने वाले हैं। शुक्र आकर्षण का कारक भी होता है ना, नए कपड़े बदलने का शौक आप पे अक्टूबर में रहेगा। नए कपड़े सिलवाएंगे अपने लिए भी, अपने परिवारजनों के लिए भी नए कपड़े सिलवाएंगे, ऑर्नामेंट दिलवाएंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साज सज्जा का शौक होगा, अपने घर को अच्छा करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग अक्टूबर में करेंगे। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में आपको साज सज्जा सफाई सौंदर्यकरण का शौक आपके अंदर जागृत होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ केतु भी साथ में बैठा है, तो स्टमक से अपसेट रहेंगे। स्टमक की परेशानी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट से संबंधित कोई परेशानी आपको रह सकती है, उसके योग भी चलेंगे। और वो पूरे अक्टूबर के महीने में लंबी ही चलेगी, उसके भी याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर स्टमक से आप परेशान रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी तो बुध है। बुध यहीं पर बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध दोनों 6 नंबर में बैठे हैं। और फिर बाद में अगर बुध को अगर हम देखे जाए तो फिर ये तुला राशि में चले जाएंगे और उसके बाद वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 24 के बाद। तो कुल मिला के जो बुध हैं, धन के स्वामी बुध है, 24 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो कुल मिला के 1 से लेकर और 24 अक्टूबर तक 2 बड़े धन के लाभ सिंह राशि को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला तो बुधादित्य योग जब भी बनता है मित्रों, ऑफिस से कोई इच्छा व्यक्ति की मान ली जाती है। पहला बुधादित्य योग का प्रभाव यह होता है। या पिछला कोई फंड है वो क्लियर हो जाता है, उससे धन लाभ होता है। पिछली कोई डील है वो आपकी बन जाती है, उससे धन लाभ होता है। यानी 24 अक्टूबर तक आप पे धन अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। यानी बुधादित्य योग का प्रभाव सिंह राशि में पड़ेगा। और वैसे भी ये धन भाव में बैठे हैं तो धन में तो बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे। उसके बाद कुछ खर्चे भी हैं आपके, मैं आपको बताऊं। पहला, आपका वाहन पे कुछ खर्चा होगा। यानी या तो आप वाहन नया खरीदेंगे अक्टूबर के महीने में, या आपका वाहन पे खर्चा होगा, आपका टूट फूट पे खर्चा अक्टूबर के महीने में नजर आ रहा है। तो खर्चे भी कुछ होंगे, लेकिन धन का लाभ भी आपको होगा। और खासकर बुधादित्य योग का लाभ आपको जबरदस्त मिलेगा। साथ ही साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं, मंगल है आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल होने से जो आपके भाई बहन है, क्योंकि भाई बहन का समय, उनको हल्की चोट के योग अक्टूबर के महीने में लग सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। और परिवार भाव के बारे में अगर हम सिंह राशि की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये 27 अक्टूबर तक बन रहा है। तृतीय चतुर्थ दोनों भाव ही साथ में है। यानी कि तृतीय भाव होता है यात्रा का और चतुर्थ भाव भूमि वाहन का होता है। तो यानी कि वाहन आप खरीदेंगे, वाहन खरीदने के आपके योग बनते हैं।
या कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन अक्टूबर के महीने में 27 अक्टूबर तक होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग अपना जगह का परिवर्तन करेंगे क्योंकि तृतीय और चतुर्थ दोनों ही सम्मिलित है। तो परिवार में देखा जाए तो परिवार के किसी फैमिली मेंबर का या तो आपको अक्टूबर के महीने में ट्रांसफर सुनाई देगा, या स्थान परिवर्तन होगा, या परिवार का कोई मेंबर या आप भी हो सकते हैं, या फिर आप वाहन खरीदेंगे या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने वाले हैं। परिवार भाव अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा सिंह राशि का रहेगा। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। संतान भाव से पहले मैं मित्रों बता दूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है सिंह राशि वालों। बहुत बार आप लिखते हो कि गुरुजी हमारे पे सटीक नहीं बैठा। मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, देश में बैठे विदेश में बैठे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7210124289। इस पे आपको अपने मन का बिल्कुल पर्टिकुलर आपके मन की शंका का समाधान मिलेगा। उसके लिए आपको मुझसे टेलीफोनिक बात करनी है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लें और टेलीफोनिक बात करेंगे, तब आपकी ही कुंडली, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से जो कुंडली बनती है वो आपकी होती है, तो वो देखी जाएगी। उसके हिसाब से आपको उपाय दिए जाएंगे जो सूट होंगे। ये अभी जनरल प्रेडिक्शन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की संतान पक्ष के बारे में। तो संतान पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा करें तो संतान भाव के स्वामी कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति बैठे हैं लाभ भाव के अंदर। लाभ भाव में अभी वक्री होके बैठे हैं। तो संतान भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव कहीं ना कहीं आपका 18 अक्टूबर तक सब कुछ नॉर्मल है। जैसे छोटी संतान है तो छोटी संतान अपनी विद्या करेगी तो उसी प्रकार से विद्या करेगी, या फिर बड़ी संतान कोई जॉब कर रही है, जो अपना काम कर रही है वही करती रहेगी। इसमें बड़ा बदलाव संतान में अक्टूबर में खासकर 18 अक्टूबर तक नहीं है। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा वो कर्क राशि 4 नंबर में हो जाएगा। जैसे ही 4 नंबर पे हो जाएगा, संतान को धन लाभ होगा, संतान की इच्छा पूर्ति होगी, संतान का कोई रुका हुआ काम बनेगा, संतान, बड़ी संतान के घूमने जाने के योग भी बनते हैं। यानी 18 अक्टूबर के बाद आपकी जो बड़ी संतान है वो कई दोस्तों के साथ घूमने जा सकती है, उसका प्लान कर सकती है, उसके योग भी नजर आ रहा है। या हो सकता है कि संतान को आप ही घुमाने ले जाएं, उसके भी योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 अक्टूबर के बाद छोटी बंदी संतान को कुछ धन लाभ के योग होते हैं। अगर आपकी बड़ी संतान है और नौकरी करती है तो पद का लाभ है, नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिल जाएगी। तो बृहस्पति का कर्क राशि में जाना ही बड़ी छोटी संतान के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर संतान का अच्छा आप 18 अक्टूबर के बाद ही देखेंगे, सीधी सी बात है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्टूडेंट की भी दिनचर्या 18 अक्टूबर तक नॉर्मल ही रहेगी। हाँ, उनको पेट की समस्या थोड़ी सी रह सकती है, एकाग्रचित्ता की प्रॉब्लम 18 अक्टूबर से पहले रह सकती है। किसी काम में बहुत मेहनत करेंगे, बहुत दौड़ा भाग करेंगे, लेकिन वो काम नहीं बनेगा। 18 अक्टूबर के बाद ही जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे ना, तो आपका वो काम बनेगा। स्टूडेंट का घर जाने का योग, स्थान परिवर्तन, कुछ समय के लिए स्थान परिवर्तन का योग भी 18 अक्टूबर के बाद ही बन रहा है। यानी कि जो स्टूडेंट है, जो हॉस्टल में रहते हैं, उनके पैतृक गांव, घर, मकान में जाने के योग भी बनते हैं, या हॉस्टल ही चेंज करने के योग 18 अक्टूबर के बाद बनते हैं। तो 18 अक्टूबर के बाद स्थान परिवर्तन भी है और कहीं ना कहीं काम में भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छा धन लाभ स्टूडेंट को मिलता हुआ 18 अक्टूबर के बाद मिलेगा। यानी कुल मिला के चाहे संतान पक्ष हो चाहे स्टूडेंट पक्ष हो, 18 अक्टूबर के बाद आपका अच्छा होगा। बात कर लेते हैं आप कंपटीशन भाव के बारे में, यानी नौकरी के बारे में। तो नौकरी भाव में आप देखेंगे तो चंद्रमा छठे भाव के अंदर बैठे हैं और ये जो है 12वें भाव के स्वामी छठे भाव में बैठा है। चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहा है। बड़ी अजीब सी बात नहीं है मित्रों? चंद्रमा जब भी विपरीत राजयोग बनाता है तो कुल मिला के देखा जाए तो बड़े बड़े चीजें हो जाती है। यानी अक्टूबर के महीने में खासकर 1 तारीख से लेकर और 10 अक्टूबर तक आपको काम से संबंधित टेंशनें रहेंगी। जो भी नौकरी है, नौकरी का कोई भरोसा नहीं होगा। आपको लगेगा अब गई तब गई, मेरी सेल नहीं हो रही, मेरे काम नहीं बन रहे। तो आपको 10 अक्टूबर तक आप बड़े परेशान रहेंगे। जो आपकी जो सैलरी है वो भी टाइम पे नहीं मिलेगी, रुक रुक के आपको मिलेगी। तो 10 अक्टूबर तक आपके करियर में जिस भी नौकरी के अंदर जो भी आप कर रहे हैं उसमें जो काम करेंगे उसमें बाधा रहेगी, थोड़ा आप तनाव में भी रहेंगे। तो 10 अक्टूबर तक आपके हर कार्य में बाधा है और नौकरी में तो टेंशन है। फिर 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कुछ ऐसा होगा, जी हाँ, क्योंकि यहां पर विपरीत राजयोग बनना है। यानी कि मुसीबत वाली स्थिति के अंदर, कहते हैं ना कि आपदा के अंदर अवसर, तो इसी तरह से जो मुसीबत चल रही है उसी के अंदर आपको कुछ ऐसे काम
दिए जाएंगे, जो आप भरीपूर्ण तरीके से आपके निर्णय बहुत अच्छे होंगे, आप वो काम बहुत अच्छी तरह से करके आएंगे, जिस कारण से आपको लाभ होगा। यानी कि आपको जो काम दिया जाएगा ना इन मुसीबतों में, उसमें आप खरे खोटे उतरेंगे, यानी बहुत अच्छा करेंगे। तो कुल मिला के 11 तारीख से 31 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं आपको नेतृत्व का काम दिया जाएगा, आपके टारगेट अचीव होंगे, आपकी सराहना काम की बहुत होगी, साथ ही साथ आपके अच्छे टारगेट होते हुए और आपकी कुछ धन लाभ के योग भी आपको नजर आ रहे हैं। तो धन के लाभ भी आपको होंगे, पद का लाभ भी आपको हो सकता है 18 अक्टूबर के बाद। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि 18 अक्टूबर के बाद कर्क राशि में बृहस्पति आ जाएंगे और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कंपटीशन भाव में लग जाएगी, इसलिए पद प्रमोशन बोला है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के आपका 11 अक्टूबर के बाद से करियर में चीजें बदलती हुई नजर आएगी। पद प्रमोशन के लाभ आपको मिलेंगे 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में, नई नौकरी का आपको लाभ मिलेगा, ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति होगी और अच्छा टारगेट आप पूरा करेंगे, वो भी 11 अक्टूबर के बाद। तो करियर में 11 अक्टूबर तक का वेट कर लो, उसके बाद अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में तो भाई राहु बैठे हैं, देखिएगा सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और ये अभी नहीं है, बहुत बने हैं। लेकिन एक चीज है, शुक्र और राहु की जो युति बन रही है ये लज्जित दोष बना रही है। तो मैं कहूंगा कि आप 10 अक्टूबर तक थोड़े सावधान हो जाएं। 10 अक्टूबर तक कोई उल्टे काम ना करें, कोई एक्स्ट्रा वाले काम ना करें, दोस्तों के कहने पे कहीं ना आए, क्योंकि आपका लज्जित दोष बन रहा है। आप कोई गलत काम करेंगे, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका, मैं दोनों से बात कर रहा हूं, अगर आप कोई गलत काम करेंगे, कहीं जाएंगे तो आप पकड़े जाने के या आपका लज्जा में जाने के, भाई लज्जा सहने के आपके योग बनते हैं। तो मैं सभी को कहूंगा जो गृहस्थी हैं, जो गृहस्थी नहीं है, लज्जित दोष आपका 10 अक्टूबर तक बना है, तो 10 अक्टूबर तक कोई भी उल्टा लीगल काम जो समाज के लिए गलत होता है वो ना करें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि लज्जित दोष बना कब आपकी कुंडली में उतरा है पता नहीं है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चीजें बिल्कुल ठीक है, यानी कि पार्टनर के साथ में घूमने जाने के आपके हो गया, पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देगा, आप पार्टनर को गिफ्ट देंगे, प्यार प्रेम भी बढ़ेगा, सब चीज ठीक है। आपके पार्टनर को धन का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के 11 अक्टूबर के बाद से और 31 अक्टूबर दाम्पत्य जीवन के लिए काफी अच्छा रहेगा, चाहे पति पत्नी प्रेम प्रेमिक हो। लेकिन कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। अगर 1 से 10 अक्टूबर में आप यदि पकड़े गए तो सब उल्टा हो जाएगा, फिर अलगाव की स्थिति हो जाएगी। मैं महाराज पहले ही बता रहा हूं, फिर ये चीजें नहीं होंगी, तो याद रखिएगा। तो इसलिए कुंडली का मतलब होता है सावधानी बरतना, तो मैंने आपको सावधानी बता दी है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो व्यापार भाव के स्वामी देखिएगा वो शुक्र हैं। शुक्र अभी लज्जित दोष में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं 9 अक्टूबर तक। तो 9 अक्टूबर तक आप देखेंगे कि व्यापार में आपकी सेल तो हो रही है, लेकिन 9 अक्टूबर तक अचानक के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक ही काम को ना बार बार करना पड़ रहा है, उसमें बार बार धन लगाना पड़ रहा है। पहला मशीनें खराब हो जा रही हैं, उस पर बार बार ठीक कराना पड़ेगा आपको, 9 अक्टूबर तक फिर खराब हो जाएगी। व्यापार में कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ परेशानियां रहेगी, जिस कारण से काम में रुकावटें रहेंगी। तो कुल मिला के 9 अक्टूबर तक एक तो आपका खर्चा बहुत होगा, प्लस काम रुक रुक के होंगे। तो 9 अक्टूबर तक तो बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपकी, क्योंकि शुक्र चले जाएंगे कहीं ना कहीं कन्या राशि के अंदर, और शुक्र जैसे ही कन्या राशि के अंदर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक तो व्यापार में तेजी आ जाएगी, बड़े ऑर्डर आपको मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आपको कोई खुशखबरी, कोई रुका हुआ काम, व्यापार से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित कोई रुकी हुई डील आपकी बनती हुई नजर आ रही है। यानी शुक्र का कन्या राशि में जाना, क्योंकि कन्या राशि में धन भाव है ना, तो कुछ ना कुछ व्यापारियों को धन का लाभ, काम का लाभ होता हुआ नजर आएगा। और शुक्र अगर धन भाव में बैठे और व्यापारी दुकानदार को धन ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको वेट करना है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर के बाद स्थिति व्यापारियों की बहुत अच्छी हो जाएगी, याद रखिएगा। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, मैं दोबारा बता रहा हूं। यदि आपके साथ समस्या चल रही है और आप उस समस्या का तुरंत निवारण चाहते हैं, तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप मुझे टेलीफोनिक कुंडली दिखाइए, उपाय कीजिए, बस मैं ये कहूंगा, और अपने जीवन को अच्छा कीजिए। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।
जय माता जी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के अक्टूबर मंथ की मंथली राशि फल के बारे में कि अक्टूबर का महीना कन्या राशि का कैसा रहेगा। 5 बड़े गोचर अक्टूबर में कन्या राशि वालों होने वाले हैं। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को, मंगल का गोचर 27 अक्टूबर को होगा, बुध के 2 गोचर होंगे। 2 अक्टूबर को एक गोचर होगा, बुध देव तुला में चले जाएंगे। उसके बाद 24 अक्टूबर को वो वृश्चिक राशि में बुध देव का गोचर होगा। बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति कर्क राशि में 18 अक्टूबर को जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं शुक्र के बारे में बात करें तो 9 अक्टूबर को कन्या राशि में शुक्र का गोचर होगा। तो 5 बड़े गोचर होंगे। इसका प्रभाव आपकी हेल्थ, आपके धन पे, आपके पारिवारिक रिश्ते पे, आपकी फैमिली लाइफ पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि वाले अपने मंथली अक्टूबर के महीने की कुंडली देखें तो सबसे पहले आप ही की राशि के अंदर सूर्य बैठे हैं, याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर के से जो है बुध आपके तुला राशि के अंदर बैठे हैं और 2 अक्टूबर से तुला राशि में और 24 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो सब यानी कि ये पता चल रहा है कि अक्टूबर के महीने में आपकी हेल्थ वंडरफुल अच्छी रहेगी। कुछ आप पढ़ेंगे भी, उसके योग नजर आ रहे हैं। लोगों से जनसंपर्क अक्टूबर के महीने में आपका ज्यादा होगा क्योंकि बुध मित्रता का कारक है। रूठे हुए व्यक्ति आपसे संपर्क करेंगे, आप भी रूठे हुए व्यक्ति से संपर्क करेंगे, भाई बहन के घर जाएंगे। यानी अक्टूबर का महीना मेल मिलाप वाला, सामाजिक गतिविधियां आप कन्या राशि की बढ़ जाने वाली है। साथ ही साथ ये सूर्य जो यहां पर बैठे हैं, आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं सूर्य इस बात का इंडिकेट करता है कि आपका यश योग बन रहा है। आपको कोई मेडल, अवार्ड, सम्मान, परफॉर्मेंस के लिए आपकी तारीफ होती हुई अक्टूबर के महीने में नजर आ रही। तो अक्टूबर का महीना आपकी हेल्थ के लिहाज से वंडरफुल रहेगा, जनसंपर्क के हिसाब से वंडरफुल रहेगा। अब धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव जो जहां 7 नंबर लिखा है वो धन भाव होता है। मंगल और शुक्र दोनों ही बैठे हैं और इसके स्वामी शुक्र आपके व्यय भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपका जो धन का भाव है 1 तारीख से लेकर 9 अक्टूबर तक बहुत अच्छा नहीं है। यानी 9 अक्टूबर तक जो आपकी इनकम, जो सैलरी आ रही है वो तो आएगी, लेकिन आपकी लायबिलिटियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। यानी खर्चे आपके पेंडिंग होंगे। पहला वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा होगा, परिवार की जरूरतों पे आपका खर्चा हो सकता है, या कुछ लोगों का भीड़ में कुछ धन चोरी हो सकता है, या कुछ नुकसान 9 अक्टूबर तक हो सकता है क्योंकि शुक्र और राहु का लज्जित दोष भी बन रहा है। देखिएगा, राहु यहां बैठे हैं और शुक्र पे 7वीं दृष्टि है, तो शुक्र पीड़ित हो गए। अब ये जो शुक्र 12वें भाव में पीड़ित हो गए हैं तो 9 अक्टूबर तक आपको नुकसान दे सकते हैं। भाई अचानक ही होगा, इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बस हम थोड़ा संकेत लगा सकते हैं। कुल मिला के 9 अक्टूबर तक इनकम का फ्लो तो नहीं रुकेगा मित्रों, लेकिन खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे कन्या राशि वालों के। हाँ, उसके बाद 10 अक्टूबर से शुक्र का ट्रांजिट हो जाएगा कन्या राशि में। शुक्र आ जाएंगे पावरफुल पोजीशन में। शनि की दृष्टि इनको मिलेगी और शनि की दृष्टि कारोबार के लिए बहुत अच्छी होती है। यानी कि शनि एक तो पुरातत्व, पुरानी चीजों का कारक होता है, याद, मशीनरी का कारक शनि होता है। कर्म के स्वामी, कारोबार के स्वामी कौन है? शनि। और शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ने से क्या होगा? कारोबार में अटकी हुई डील आपकी मिलती हुई नजर आएगी, यानी उससे आपको धन का लाभ होगा, या पुराना पेंडिंग धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और या फिर आपको कोई गिफ्ट भी बढ़िया महंगा वाला मिल सकता है। कोई कारोबार वाला आपको अच्छा गिफ्ट दे सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको अच्छा खासा धन का लाभ होता हुआ शनि की दृष्टि से नजर आएगा, याद रखेगा। और कहीं ना कहीं 9 अक्टूबर के बाद आपका लज्जित दोष भी आपका खत्म हो रहा है। यानी आपका अब बनेगा मालव्य योग। अब जो मालव्य योग बनेगा वो आपको धन आने से भरने वाला है, याद रखिएगा। धन से संबंधित रुकी हुई अड़चने आपकी खत्म होगी, लेकिन धन कुछ चीजों में खर्च भी होगा, याद रखिएगा। पहला, वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आपका धन खर्च होगा। घर की टूट फूट सफेदी पे आपका धन खर्च अक्टूबर में होगा, लेकिन धन का लाभ 9 अक्टूबर के बाद आप पे अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर ले कन्या राशि के
परिवार भाव की। और परिवार से भाव से पहले मित्रों ये जनरल प्रिडिक्शन होती है जो हम ये कन्या राशि कर रहे हैं, ये जनरल प्रिडिक्शन है और ये करीबन करीबन जो हम कर रहे हैं, अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे आप देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए ना महाराज। और लेने के बाद अपनी कुंडली दिखाइए, अपने उपाय कीजिए, क्योंकि ये तो जनरल प्रिडिक्शन है। 70 to 80% लोगों पे ठीक बैठेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर से जाएगी है। याद रखिए, जिनका टाइम खराब चल रहा है, जिनके ऊपर साढ़े साथी चल रही है, जिनकी बुरी दशा चल रही है, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। उनको तो अपनी कुंडली दिखा के अपने उपाय करने में ही लाभ होगा। इसलिए आपको अपनी पर्सनलाइज कुंडली दिखानी है। चलिए अब परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति कहीं ना कहीं 10वें स्थान में बैठे हैं और अपने घर को ही देख रहे हैं, तो अपने घर का तो कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। अक्टूबर के महीने में घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर के अंदर शांतियां रहेंगी, तो अक्टूबर के महीने में कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती। हाँ, ये बृहस्पति 18 अक्टूबर के बाद लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। अब ये परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी जो परिवार के जो सदस्य हैं आपके घर के अंदर जितने भी, उनमें जो उनको पद का लाभ होगा, कुछ धन का, कुछ सदस्यों का रुका हुआ काम बन जाएगा। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। लाभ भाव तो इसका नाम ही लाभ भाव है, तो लाभ भाव में जाने से इच्छा का लाभ होगा। यानी जो सदस्य जिस काम से परेशान है, कोई नौकरी से परेशान रहेगा, कोई काम ना बनने से परेशान होगा, कोई नौकरी ना मिलने से परेशान होगा आपके परिवार में, कोई धन ना मिलने से, कोई संतान शादी ना होने से परेशान होगा, तो उस इच्छा का लाभ होता हुआ नजर आएगा। वो कब होगा मित्रों? 18 अक्टूबर के बाद। याद रखिएगा, जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, यानी परिवार भाव वंडरफुल रहेगा अक्टूबर के महीने में। आप बात कर लेते हैं कन्या राशि के संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है। यहां पर चंद्रमा बैठे हैं और देखिएगा, पहले तो संतान भाव में चंद्रमा बैठे हैं, प्लस संतान भाव की राशि में एक में राहु बैठा है, और संतान भाव के स्वामी शनि कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में। देख रहे हैं ना, सप्तम भाव में जब बार बार लिखा है, तो कुल मिला के ये 3 भाव अटैच हो रहे हैं। तो संतान के लिए, चाहे छोटी है बड़ी संतान है, उनके लिए ये जो अक्टूबर का महीना है मिश्रित फलदायक रहेगा। मिश्रित फलदायक का मतलब यह 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक संतान को हल्की चोट लग सकती है और संतान के अंदर चिड़चिड़ापन, एकाग्रचित्ता की कमी होगी, माता पिता से मतभेद होगा। यानी 1 से 15 अक्टूबर तक संतान आपसे बहस करेगी, संतान अपनी मनमर्जी चलाएगी, कुछ संतानें चोरी भी करेंगी, छोटी मोटी चीजें के लिए झूठ भी बोलेंगी आपसे, झूठ पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि राहु आया है ना साथ में, तो झूठ पकड़ा भी जाएगा। तो कुल मिला के 15 संतान तक संतान की से आप थोड़ा, चाहे छोटी हो बड़ी संतान हो, उनकी विद्या, उनके झूठ और उनके गेमिंग, उनके रूटीन से आप परेशान रहेंगे और उनसे वाद विवाद होगा। यानी 15 अक्टूबर तक आप परेशान है। फिर 15 के बाद देखा जाए 16 से लेकर 31 अक्टूबर थोड़ा नॉर्मल रहेगा। यहाँ से संतान आपकी बातें मानने लगेंगी और संतान भाव यहाँ से ठीक ठाक रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संतान भाव कन्या राशि का अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट का, तो भैया अक्टूबर के महीने में 3 प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। पहली चीज, भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर स्टूडेंट जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो अपनी चीजों की में सावधानी बरतें, क्योंकि कोई चीज खोने, चोरी होने का अक्टूबर में योग बन रहा है। दूसरा, माता पिता को लेकर कुछ टेंशनें आपको रह सकती है, या माता पिता से आपके कुछ टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहा है। तीसरा, अगर देखा जाए तो कार्यों के अंदर आपको, खासकर अगर आप वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो वाहन पे खर्चा, वाहन का चालान आपका स्टूडेंट का अक्टूबर में होता हुआ नजर आएगा। तो इन चीजों के लिए तो खराब है। अब अच्छी चीजों के लिए क्या है? अच्छी चीजों के लिए कि माता पिता या आपका पैतृक मकान में जाने का स्टूडेंट का योग भी अक्टूबर में बन रहा है, या हॉस्टल परिवर्तन का योग भी बन रहा है। जिस हॉस्टल में आप चाहते थे उस हॉस्टल में आपको एडमिशन मिलने के भी योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है।
तो कुल मिला के कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, लेकिन संघर्षकारी ही अक्टूबर का महीना स्टूडेंट का नजर आ रहा है। तो अपनी चीजों का आपको सावधानी रखनी है, बाकी चीज तो चलती रहेंगी, नहीं तो वो आपकी चोरी हो सकती है। आपकी गोल्ड की चेन, आपका वाहन, आपका मोबाइल, आपकी कीमती चीज, भीड़ भाड़ वाली जगह बाजार में जाते हुए सावधानी रखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपटीशन भाव की कन्या राशि की, यानी कि नौकरी भाव के बारे में। तो नौकरी भाव में तो राहु बैठे हुए हैं कंपटीशन भाव के अंदर, और ये काफी समय से बैठे हैं, लेकिन शुक्र की दृष्टि भी बन रही है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बात करूं तो 1 तारीख से 9 अक्टूबर तक आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। खुशखबरी आते आते किसी की चुगली के कारण आपकी वो चीजें बिगड़ सकती है। तो 9 अक्टूबर तक आपके ऑफिस में आपके प्रति बड़ी राजनीति होगी और आपके कलीग ही आपकी बुरी बातें सीनियर तक पहुंचाने वाले हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि 9 अक्टूबर तक लज्जित दोष बन रहा है, तो लज्जित दोष के कारण बॉस की आपको कोई भी चुगली अपने मित्रों से नहीं करनी है, मैनेजमेंट से कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका इंक्रीमेंट है वो कम हो सकता है, आपका प्रमोशन किसी और को दे दिया जा सकता है। तो 9 अक्टूबर तक जब शुक्र और राहु का लज्जित दोष बन रहा है तो मित्रों बिल्कुल कोई कंप्लेंट मत कीजिए, ऑल इज ओके, ऐसे ये थ्योरी अपना लीजिए और कुछ भी कंप्लेंट मत कीजिए, नहीं तो षड्यंत्र आपके साथ होगा और आपको गिराने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, 10 अक्टूबर से शुक्र यहां से राशि परिवर्तन कर देंगे, उसके बाद आपका पद प्रमोशन का योग आपका बनता है। अचानक ही कोई डील से आपको अच्छा काम, अच्छा धन का लाभ होगा, ऑफिस वाले आपकी इच्छा भी मानेंगे, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 10 से 31 अक्टूबर ऑफिस के कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ में राजनीति हो गई तो आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। यदि राजनीति नहीं हुई और मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच गई और आप सतर्क हो गए तो फिर उसके बाद आपका बहुत ही बढ़िया भी हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके कर्मों पे डिपेंड है, क्योंकि फलादेश तो मैंने बता दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। और मित्रों मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है, हम ग्रहों की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जनरल प्रेडिक्शन करते हैं जो 1 करोड़ लोग देखते हैं। अगर आप पर्टिकुलर अपने बारे में 1 करोड़ में एक इंसान है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस जो नंबर है 7210124289 इस नंबर पे देश में बैठे विदेश में बैठे मुझे व्हाट्सएप कीजिए ना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ना और मुझसे बात कीजिए और अपनी खूब डिस्कस करेंगे हम लोग और मैं आपको उपाय दूंगा और उपाय कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, याद रखिएगा। चलिए अब दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में सप्तम में शनि बैठे हैं। अब सप्तम में बहुत महान पुरुषों की कुंडलियों में शनि बैठे हैं। इंदिरा गांधी जी भी थी जिनके सप्तम भाव में शनि विराजमान है, हालांकि उच्च के थे। तो यहां पर सप्तम भाव में शनि बैठे हैं जो दाम्पत्य जीवन में अक्टूबर में चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, अक्टूबर के महीने में व्यस्तता बताता है। और सूर्य यहां बैठे हैं, सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है। तो पहला जो आपका पार्टनर है उनके माता पिता की हेल्थ के इश्यू रह सकते हैं अक्टूबर में या माता पिता से संबंधित कोई न्यूज सुनाई दे सकती है जो अच्छी नहीं है, उसके योग नजर आ रहे हैं। माता पिता उनके बीमार हो सकते हैं, माता पिता से कुछ कलेश हो सकता है। तो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, उनके माता पिता से कुछ इशू के नजर आ रहे हैं सूर्य शनि के सप्तक योग से। साथ ही साथ आपका पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा आपस में समय व्यतीत करने का मौका नहीं मिलेगा आपको अक्टूबर के महीने में, क्योंकि शनि बिजी बताता है ना। तो आपका पार्टनर अपने कामों में किसी दायित्व में बिजी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको वक्त कम मिल रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में कुछ दिनों के लिए वियोग भी लिखा है, यानी पार्टनर का अपने घर जाने का योग भी कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के पति पत्नी प्रेम प्रेमिका और दाम्पत्य जीवन वैसे तो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे से समझ रहेगी, लेकिन आप दोनों एक अपने अपने काम में बिजी रहेंगे। यानी कुल मिला के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बिजी के कारण थोड़ा अपने को समय नहीं मिल पाएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान या अपना काम करते हैं उनका कैसा रहेगा। तो देखिए बृहस्पति 10वें स्थान में बैठे हैं, 3 नंबर जहां लिखा है। अब ये रहेंगे
18 अक्टूबर तक, तो 18 अक्टूबर तक आपका नॉर्मल ही रहने वाला है, लेकिन आपके खर्चे बढ़ेंगे। इनकम कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी आमदनी तो आप पे, व्यापारी दुकानदारों पे, सेल तो आपकी जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट पे आपका खर्चा होगा, रेनोवेशन पे आपका खर्चा, प्रोडक्ट पे आपका खर्चा, कर्मचारी पे आपका खर्चा, खर्चे आपके लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उससे आप थोड़ा तनाव में रहेंगे। सेल उतनी बढ़ नहीं रही जितने खर्चे बढ़ रहे हैं, यानी ये रेशो रहेगा। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद यही बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, और कर्क राशि में आता ही आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, यानी आपकी स्थिति हो जाएगी बढ़िया, आपका व्यापार अच्छा चलने में लगेगा, आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। आपके कारोबार में खर्चे और उसका पहले तो लेवल बराबर में आ जाएगा अक्टूबर के महीने में, उसके बाद आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी कि खर्चे और इनकम का लेवल बराबर होगा। उसके बाद इनकम का लेवल आपका अक्टूबर के महीने में ही बढ़ेगा, यानी कि तीनों स्थितियां रहेगी अक्टूबर के महीने में। एक ऐसी स्थिति भी आपके व्यापारियों के साथ रहेगी जब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होगा, फिर बराबर हो जाएगी, फिर आमदनी बढ़ जाएगी, यानी अक्टूबर का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए जब अच्छा है 18 अक्टूबर के बाद, जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो कन्या राशि के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें तुला राशि लिब्रा का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, और अक्टूबर के महीने में 5 बड़े गोचर होने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन अक्टूबर में 17 अक्टूबर को होगा, फिर मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर को होगा, फिर बुध का राशि परिवर्तन, बल्कि बुध के 2 राशि परिवर्तन होंगे मित्रों, पहला 2 अक्टूबर को होगा, दूसरा 24 अक्टूबर को। और गुरु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर को, गुरु कर्क राशि में जाएंगे, उच्च राशि में जाएंगे। फिर शुक्र का राशि परिवर्तन 9 अक्टूबर को होगा, यानी 5 बड़े गोचर होने वाले हैं। 5 ग्रहों का गोचर अक्टूबर में होगा। इसका इफेक्ट तुला राशि पे क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिए, समझ में आएगा, मजा आएगा। पहला तुला राशि की कुंडली देख लीजिए, ये अक्टूबर की कुंडली है। सबसे पहले इनके हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हम बात करेंगे, जान है तो जहान है, कहावत है ना मित्रों, डायलॉग है। तो हम जान की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो मंगल और बुध दोनों ही बैठे हैं। मंगल अभी रहेंगे ये 24 अक्टूबर तक यही रहने वाले हैं, और कुल मिलाकर बुध भी यही रहने वाले हैं 24 अक्टूबर तक, मंगल 27 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी कुल मिलाकर पूरा महीना यही रहने वाले हैं मंगल बुध। अब मंगल बुध से होगा क्या, पहला तुला राशि वालों को मैं बोलना पड़ूंगा, क्रोध में आपको नियंत्रण करना है। छोटी छोटी बातों में आपको क्रोध आएगा, उस पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है, याद रखिएगा। छोटी छोटी बातों में मूड खराब करने की अक्टूबर में जरूरत आपको नहीं है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, मंगल और बुध के कारण कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहेगी। योगा जिम अक्टूबर में कुछ ना कुछ अपने खान पीन में आप बदलाव करने वाले हैं। मेजर चेंज मंगल बुध के कारण आपके आने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। हाँ, मंगल यहां पर तुला राशि में बैठे, पेट की प्रॉब्लम, थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, हल्की फुल्की रहेगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। लेकिन बुध का यहां पर होना, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी कि या तो आप सीखने वाले हैं, या आपका स्थान परिवर्तन अक्टूबर के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है, या तो आपका हॉस्टल का स्थान परिवर्तन होगा, आपके घर का स्थान परिवर्तन होगा, उसके योग भी अक्टूबर में तुला राशि का बनता है, क्योंकि मंगल बुध की युति बन रही है। तो कुल मिला के 1 से लेकर और 24 अक्टूबर तक, जब तक ये मंगल बुध की युति है, तब तक थोड़ा क्रोध पे आपको नियंत्रण करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में, तो धन की स्थिति के स्वामी मंगल है, और मंगल और बुध की युति है, याद रखिएगा। यानी कि धन के बारे में अगर बात करूं तो 24 अक्टूबर तक की मैं बात करना चाहता हूं। तो 24 अक्टूबर तक तुला राशि को धन का लाभ भी होगा, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, यानी धन का लाभ जितना बढ़ेगा खर्चे भी बढ़ेंगे। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 24 अक्टूबर तक मंगल तुला राशि में रहेंगे, अब बुध तुला राशि में रहेंगे, और मंगल भी तुला राशि में रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, 1 से 24 अक्टूबर तक पहला आपको आमदनी का लाभ होगा, यानी आपको इंटरनेशनल कुछ इनकम, क्योंकि मंगल इंटरनेशनल इनकम, विदेश से प्राप्त इनकम का भी कारक होता है, तो उससे प्राप्त होगी।
मंगल क्रय विक्रय की डील का भी कारक होता है, तो कोई ना कोई 24 अक्टूबर तक आपकी क्रय विक्रय की डील पर बनेगी, उससे भी लाभ होगा। मंगल भूमि का कारक भी होता है मित्रों, तो प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम भी आपकी को मिल सकती है, उसके भी आपके योग में नजर आ रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी संबंधी। और मंगल और बुध दोनों ऑफिस का कारक भी होता है, तो ऑफिस में भी कुछ इंक्रीमेंट होगा, उससे भी आपको धन लाभ होगा। यानी कुछ लोगों को प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम प्राप्त होगी, कुछ लोगों को विदेश से इनकम प्राप्त होगी, कुछ लोगों को ऑफिस से ही कोई रुकी हुई डील बनेगी या ऑफिस से ही इच्छा पूर्ति हो जाएगी, अच्छा धन लाभ होगा, उसके लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 24 अक्टूबर तो लाभ तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपके खर्चे भी हो रहे हैं। पहला रेनोवेशन सफेदी पे आपका खर्चा रहेगा, परिवार की जरूरतों पे आपका खर्चा रहेगा, और मंगल बुध की युति से आप खूब अपने रिश्तेदारों पे, अपने जान पहचान में गिफ्ट और तोहफे बांटने वाले हैं, उस पर भी खर्चा होगा। यानी आपका जन संपर्क भी बढ़ जाने वाला है। यानी बहुत लोग जो लोगों से रूठे हैं, जिन लोगों से कई सालों से बात नहीं हुई, उनसे भी आपके जन संपर्क होने वाले हैं, तो थोड़ा धन का आदान प्रदान भी होगा। तो कुल मिला के धन आएगा भी 24 अक्टूबर तक तुला राशि वालों, और धन जाता हुआ भी आपका नजर आ रहा है। साथ ही साथ को अचानक ही 1 से 24 अक्टूबर तक किसी जान पहचान से कोई काम आएगा, वो कराने से भी आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी धन के लिए 24 अक्टूबर तक तुला राशि के लिए मंगल बुध की युति बड़ा असरदार है। याद रखिएगा, आपको मेहनत करनी है, आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर 25 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक मंगल वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, बुध भी वृश्चिक राशि में। यही युति मंगल बुध की अब बन जाएगी आपकी कहां पर, वृश्चिक राशि में। तो बुध यहां पर नेगेटिव हो जाएंगे, मंगल ठीक है, तो मंगल से आपकी इनकम होगी, लेकिन बुध से आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको लेबर को खर्चा देना पड़ेगा, काम की मैनेजमेंट पे आपका खर्चा होगा, मशीनरी पे आपका खर्चा होगा। यानी 25 तारीख से लेकर 31 में आपके खर्चे बढ़ जाने वाले हैं। कुछ हॉलिडे पे आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के खर्चों में वृद्धि आपकी 31 अक्टूबर तक, 24 के बाद बढ़ रही है। यानी ये जो 7 दिन है, थोड़े खर्चे वाले ज्यादा रहेंगे, इनकम वाले कम रहेंगे। तो 6-7 दिन तो व्यक्ति झेल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 24 अक्टूबर तक धन की स्थिति अच्छी है, तो अक्टूबर का महीना अच्छा है। बात कर लेते हैं तुला राशि के पारिवारिक जीवन की। तो परिवार भाव में तो भाई चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा यहां पर विराजमान है, और कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि तुला राशि का कहां पर मन रहेगा। तो अक्टूबर के महीने में परिवार को अच्छा को खुश करने में तुला राशि का फोकस रहेगा। साथ ही साथ परिवार, माता पिता या परिवार से संबंधित चीजों को, पेंडिंग कामों को आप निपटाने वाले हैं, यहां पर आपका फोकस रहने वाला है। माता पिता को खुश करने वाले हैं, माता पिता की कंप्लेंट सुनने वाले हैं, भाई बहनों को प्यार देने वाले हैं, भाई बहनों से मिलने वाले हैं, भाई बहनों के पास जाने वाले हैं। तो कुल मिला के परिवार भाव अक्टूबर के महीने में बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, परिवार भाव आपका अच्छा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव में तो राहु बैठे हैं, और राहु ये अभी के नहीं, बहुत पुराने बैठे हैं, और शुक्र जो है आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो शुक्र और राहु का लज्जित दोष बन रहा है। यानी संतान भाव के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 10 अक्टूबर तक ये लज्जित दोष बन रहा है। तो संतान से थोड़ा वाद विवाद रहेगा, खासकर बड़ी छोटी संतान से। अब अगर आपकी छोटी संतान है तो उनको थोड़ा वायरल बुखार की समस्या रह सकती है, एलर्जी की समस्या, दांत की समस्या 10 अक्टूबर तक रह सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन के लिए ये समय अच्छा है, उनके काम के लिए ये समय अच्छा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ की थोड़ी छोटी संतान को हल्के फुल्के इशू रहेंगे। जो बड़ी संतान है, जिनकी उम्र 18 प्लस है, 17 प्लस है, उनका भी देखा जाए तो उनको वाहन का से समस्या, वाहन का चालान कट सकता है, उसके योग बड़ी संतान के बनते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी संतान से वाद विवाद होंगे, बड़ी संतान की दिनचर्या के कारण बड़े वाद विवाद होंगे। लेट उठना, हमेशा गेम में रहना, हमेशा टीवी देखना, ये चीजों के कारण आप और संतान की कहासुनी हो सकती है। लेकिन विद्या में परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी रहेगी। बड़ी संतान की विद्या में परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है, बाकी जो टाइम है, वो टाइम वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। उसके से आपके और संतान के वाद विवाद रह सकते हैं। तो 10 अक्टूबर तक कुल मिलाकर संतान से थोड़ा सा
थोड़ा बहुत वाद विवाद रह सकते हैं। फिर 11 अक्टूबर से लेकर और कहीं ना कहीं 31 अक्टूबर तक शुक्रदेव कन्या राशि में चले जाएंगे। संतान का, खासकर बड़ी संतान का, मित्रों के साथ में घूमने का प्लान बन सकता है, वो जा सकते हैं, आपसे परमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है उनका वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के भी योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए जो छोटी संतान है या संतान भाव में संतान के साथ में घूमने के योग बनते हैं। संतान की एजुकेशन अच्छी है, संतान की जो वो कर रही है उसमें परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कुल मिला के 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर संतान भाव अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। यानी शुक्र 12वें भाव में जरूर बैठे हैं लेकिन कन्या राशि में बैठे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो अक्टूबर का महीना है, आपके मित्रों से आपकी बड़ी वाद विवाद होंगे, या लव पार्टनर से या जिन पे क्रश है उनसे बड़े वाद विवाद, बड़े तनाव होंगे। पहला तो ये आपका स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया नहीं आ रहा। वाहन पे आपका खर्चा होगा। रेडी पटरी का खाना बिल्कुल आपको नहीं खाना है अक्टूबर के महीने में। खासकर 16 अक्टूबर तक आपको सीरियस स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है, क्योंकि शुक्र केतु की युति बनी है, लज्जित दोष बना हुआ है। कुंडली के अंदर देखिएगा शुक्र केतु की युति है। तो स्टूडेंट लोग, ये जो शुक्र केतु की युति एटलीस्ट आपकी बनी हुई है, तो 16 अक्टूबर तक थोड़ा आपको परहेज करना है। 16 अक्टूबर तक रेडी पट्टी का खाना नहीं खाना, नहीं तो आपको समस्या रह सकती है। लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति होती है, माता पिता से आपको कुछ धन लाभ, कुछ गिफ्ट का लाभ भी मिलता है, माता पिता से आपके मिलन भी होंगे। और करियर के लिए तो वैसे अक्टूबर का महीना ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के कंपटीशन भाव के बारे में, यानी कि नौकरी भाव में। तो नौकरी भाव में तो शनि बैठे हैं, देखिएगा शनि 12वें भाव में बैठे हैं और सूर्य आप शनि 6ठे भाव में बैठे हैं, माफ कीजिएगा, और सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं और सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है। और कब तक बन रहा है? तो कुल मिला के देखा जाए 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 17 अक्टूबर तक, जब तक सूर्य ये कन्या राशि में, सूर्य शनि का समसप्तक योग है, आपके ऑफिस में बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। यानी कि जो भी आप प्रयास करेंगे वो विफल होता हुआ नजर आएगा, जो डील में मेहनत करेंगे वो बनेगी नहीं। इनफैक्ट काम बिगड़ते बिगड़ते हुए आपको नजर आएंगे। कुल मिला के 17 अक्टूबर तक कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं पद प्रमोशन के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ भी काम बनता हुआ आपका नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिला के 1 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक तुला राशि वालों को खाली हाथ ही रहना पड़ेगा, यानी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उसका कारण सूर्य शनि का समसप्तक योग। हाँ, उसके बाद 18 अक्टूबर से सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, शनि ये समसप्तक योग टूट जाएगा। तो 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। नौकरी में आपकी इच्छा मान ली जा सकती है, आपको पद का, धन का लाभ होता हुआ, जबरदस्त धन का लाभ होता हुआ नजर आता है। पुरानी डीलों से आपको लाभ होता हुआ ऑफिस में नजर आ रहा है। ऑफिस में जो काम बन नहीं रहे थे, जो वाद विवाद, जो टेंशनें चल रही थी, वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो नई नौकरी का ऑफर, करियर में अच्छी पद प्रमोशन, करियर में अच्छी ग्रोथ जब भी होगी जब ये शनिदेव अकेले होंगे। और अकेले कब होंगे? 17 अक्टूबर के बाद। 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में आपके रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको नौकरी में कुछ धन लाभ भी मिलता हुआ तुला राशि को नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर नौकरी के लिए आधा महीना तो बहुत ही खराब है और उसके बाद चीजें ठीक है। बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की। उससे पहले मैं तुला राशि को बता दूं मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये राशिफल 1 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं। तो मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको तुला राशि वालों को अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, ये बिल्कुल एक्यूरेट, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी 1-to-1 कुंडली दिखाइए और अपने 1-to-1 उपाय लीजिए, वो ज्यादा सटीक होंगे। यदि ये राशिफल आप पे ठीक बैठता है तो अच्छी बात है, यदि आप पे ठीक नहीं बैठता तो आपकी कुंडली में गड़बड़ है, बड़ी दिक्कतें हैं आपकी कुंडली में, तो एक बार चेक जरूर कराए। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए अब दाम्पत्य जीवन के बारे में, तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करेंगे। तो प्रेमी प्रेमिका का ये जो मंगल बुध की युति है, इसका प्रभाव रहेगा। मंगल बुध की युति के कारण जो आपका जो प्रेमी प्रेमिका, आपका प्रेम
में प्रेम बढ़ेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मंगल बुध की युति के कारण जो आपका पार्टनर है उनको पद का लाभ या धन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। मंगल बुध की युति के कारण अक्टूबर में पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। मंगल बुध की बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। मंगल बुध की युति के कारण पार्टनर का माता पिता से मिलन या पैतृक जगह पे जाने का, प्रेमी प्रेमिका में जो भी पार्टनर, उनके योग नजर आ रहे हैं। तो ये जो मंगल बुध की युति है आपके लिए कमाल करने वाली, यानी अक्टूबर का महीना आपके पार्टनर के लिए वंडरफुल रहेगा, यानी हर चीज में अच्छा है। हाँ, मंगल बुध की युति से कुछ खर्चे भी होंगे। पहला, आप स्थान परिवर्तन करेंगे, उसमें खर्चा होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा आपके पार्टनर का होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वस्त्र या कुछ खरीदने में आपके पार्टनर का खर्चा होगा, यानी इनकम भी आपके पार्टनर को अच्छी मिलेगी और वो खुले हाथ से खर्चा भी करेंगे, अपनी स्वेच्छा से खर्चा करेंगे। रिलेशनशिप अच्छा है, रिलेशनशिप में कोई तुला राशि की दिक्कत नहीं। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर का महीना काफी अच्छा है, लेकिन ज्यादा समय आप लोगों को मिल नहीं पाएगा। यानी आप देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, किसी योजना में पार्टनर बिजी, आप अपनी योजना में बिजी रहेंगे, तो ज्यादा एक दूसरे को समझने का वक्त अक्टूबर में नहीं मिल पाएगा। दोनों ही एक दूसरे में बिजी होंगे। हाँ, पार्टनर का जो है 2-3 महीने के लिए प्रॉपर्टी का योग बनता है। पार्टनर का 2-3 महीने के लिए अक्टूबर से ही वो शुरू होगा, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, याद रखिए। तो पार्टनर का पद प्रमोशन का योग बनेगा, अक्टूबर से शुरू होगा। पार्टनर का प्रॉपर्टी का योग, वाहन खरीदने का योग भी अक्टूबर से बनता हुआ नजर आ रहा है। खासकर देखा जाए तो 18 अक्टूबर के बाद पार्टनर का ये योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के पद प्रमोशन के पार्टनर के योग 18 अक्टूबर के बाद बनते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं धन का लाभ भी 18 अक्टूबर के बाद आपके पार्टनर को मिलता है। लेकिन बस एक ही दिक्कत होगी कि पति पत्नी में जो आप दोनों हैं, आप दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि आप दोनों अपने कामों में थोड़ा बिजी रह सकते हैं। अक्टूबर का महीना थोड़ा सा आप एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे, बस यही दिक्कत है, बाकी चीज अच्छी है। और मित्रों मैं बार बार कह रहा हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। यदि आपको अपने बारे में दिखाना है, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आपको क्या करना है, ये सब चीज भेज के टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले ले, मुझसे टेलीफोनिक बात कर ले, अपनी कुंडली दिखा ले, अपने उपाय जान ले। अब तो अच्छे मुहूर्त आ रहे हैं, इनमें उपाय नहीं करोगे तो कब करोगे, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री, दुकान चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, भाई कैसा रहेगा आपका कैसे अक्टूबर का महीना। तो अक्टूबर के महीने में हम चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ ये जो 9वें भाव में बृहस्पति विराजमान बैठे हैं, तो विदेश से संबंधित काम तुला राशि का कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। या फिर तीर्थ यात्रा भी अक्टूबर के महीने में तुला राशि वाले, या किसी गुरु के शिविर में जाना, उसको अटेंड करना, ज्ञान ध्यान करना, योगा करना, ये भी अक्टूबर में कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग कॉम्बिनेशन है। अब कितने तुला राशि का ये अलग कॉम्बिनेशन बना, आप लिख के बताइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यापारी लोगों के बारे में। तो व्यापारियों के लिए अक्टूबर का महीना पहला तो 1 तारीख से 17 अक्टूबर तक आपका नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन टेंशन है तुला राशि को रहेगी। एक तो आपके खर्चे बहुत पड़ेंगे, यानी कि 1 से लेकर 17 अक्टूबर तक इन आमदनी आपकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे। पहला आपका मशीनरी पे खर्चा, रेनोवेशन पे खर्चा, व्यापार पे आपका खर्चा, और व्यापार को बढ़ाने में मार्केटिंग पे आपका खर्चा, वो खर्चे होंगे ही होंगे भाई। तो कुल मिला के आपके खर्चे अक्टूबर में ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनकम तो अच्छी ही रहेगी। तो आप थोड़ा चिंतित भी रहेंगे 18 अक्टूबर तक। फिर 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएं तो व्यापारी दुकानदारों की बल्ले बल्ले, जी आप नाचने लगेंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में आ जाएंगे, आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, आपको अच्छा धन लाभ होने लगेगा, आपके खर्चे कंट्रोल होने लगेंगे, जबरदस्त कंपनी से आपके टाई अप होते हुए नजर आएंगे, यानी काम ऊंचाइयों बुलंदियों में आपका पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के जब तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे तब तक आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। तो व्यापारियों का आधा महीना खराब है और आधा महीना बहुत अच्छा है, मतलब खराब भी नहीं कह सकते, व्यापारियों का नॉर्मल आधा महीना नॉर्मल और आधा महीना अच्छा है। साथ ही साथ आप देखिएगा शुक्र और केतु कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं, तो भाई बहन से संबंधित आपको अच्छी बुरी
सूचना मिलेगी। पहला भाई बहन का पद प्रमोशन या भाई बहन का कोई अच्छा काम, अच्छी खुशखबरी, संतान से संबंधित, शादी संबंधी, पद प्रमोशन संबंधित अक्टूबर में आपको मिलेगी। लेकिन भाई बहन को चोट भी लग सकती है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं। अब सूर्य 12वें भाव में बैठने से आपके अक्टूबर में किसी काम के सिलसिले में बैंक के खूब चक्कर, या कहीं ना कहीं 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो बैंक के एक तो आपके खूब चक्कर लग सकते हैं। 12वें भाव में सूर्य बैठने से सरकारी दफ्तर के किसी काम के लिए आपके चक्कर लग सकते हैं, तो वो भी आपके हल्के फुल्के योग बन रहे हैं कि 12वें में सूर्य आपके बैंक या सरकारी दफ्तर के या तो लोन के लिए आपके चक्कर लगेंगे, उसकी योग नजर आ रहा है, या फिर आपके सरकारी किसी काम के लिए आपको सरकारी महकमे में चक्कर लगाने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर ऐसा योग नजर आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि का अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है। 5 ग्रहों के अक्टूबर में राशि परिवर्तन हो रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध के तो 2-2 बार राशि परिवर्तन होंगे, और बृहस्पति कर्क राशि यानी आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा है। 9वां भाव भाग्य का होता है, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य अब बहुत अच्छा होने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शुक्र का भी राशि परिवर्तन, यानी 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है, इसका अक्टूबर में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले ये अक्टूबर की कुंडली देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, क्योंकि कहा जाता है ना मित्रों, जान है तो जहान है। मित्रों, तो पहला तो हेल्थ भाव के स्वामी मंगल है, और मंगल अभी तुला राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। और 12वां भाव खर्चे का भी भाव होता है। मित्रों, 12वां भाव शरीर के हानि का भाव होता है, यानी लगन से 12वां भाव है, नुकसान का भाव है, शरीर के ह्रास का भाव है। तो कहीं ना कहीं आप देखे जाए तो मंगल यहां पर तुला राशि में 1 से 27 अक्टूबर तक मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब मंगल चर राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो एलर्जी की समस्या हो सकती है। अक्टूबर के महीने में पेट दर्द की समस्या हो सकती है। अगर वृश्चिक राशि किसी लेडीज की है तो उनको लेडीज से संबंधित जो प्रॉब्लमें होती है उसकी समस्या हो सकती है। रक्त का कारक मंगल होता है, रक्त में कुछ इन्फेक्शन की समस्या आपको हो सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, टेस्ट आपको करवाने पड़ सकते हैं। तो उसके योग आपके नजर आ रहे हैं। और खासकर अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक हेल्थ के इशू रहेंगे, उसके बाद हल्के हो जाएंगे। हालांकि ये मंगल का गोचर आपका 27 अक्टूबर के बाद निकलेगा, तो हेल्थ के लिए अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि का मेरे अनुसार बहुत अच्छा नहीं है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेसी से जानना है और बिल्कुल एक्यूरेसी से जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, जो ये नीचे दिख रहा है, इस पे आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, अपना प्रश्न भेज के मुझसे टेलीफोनिक कंसल्ट कर लीजिए। टेलीफोनिक मुझसे कुंडली दिखा लीजिए। कुंडली दिखाने के बाद जो मैं आपको टेलीफोन पे समाधान बताऊंगा वो कर लीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। वह जनरल प्रेडिक्शन अगर आप पे सही नहीं बैठ रही है तो आपको अपनी कुंडली दिखा लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धन भाव के बारे में। तो धन भाव के स्वामी देखिएगा, धन भाव के स्वामी आपके कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति अभी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक ये यहीं रहने वाले हैं। 18 अक्टूबर तक जो भी आप पे धन आएगा ना, वो कर्जा, ईएमआई भरने में, जो फाइनेंशियल आपने किसी से उधार लिया है उसको देने में चुकेगा, जो लायबिलिटी है उसको चुकाने में, परिवार की जरूरतों में खर्च होगा। यानी धन आएगा और चला जाएगा। कुछ बहुत ज्यादा सेविंग आपके पास नहीं है, कोई ऐसा जैकपॉट, कोई ऐसी डील आपके पास नहीं है कि बहुत बढ़िया। तो 18 अक्टूबर तक समय ठीक है, धन का कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन धन बचेगा नहीं, आपका पारिवारिक जरूरतों पे खर्च होगा। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर आपके 9वें भाव में होगा, यानी कर्क राशि में, उच्च राशि में। जैसे ही बृहस्पति बैठेंगे आपको जनसंपर्क से मोटा धन लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको मोटा धन लाभ होगा। शेयर, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में आपको मोटा धन लाभ होगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकेगी या क्रय विक्रय से आपको मोटा धन लाभ होगा। तो मोटा धन लाभ यानी धन की, फाइनेंस की स्थिति आपकी 18 अक्टूबर के बाद सुधरने वाली है। यानी बृहस्पति जैसी कर्क राशि में आ जाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले कर देंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी।
अब बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में वृश्चिक राशि की। तो परिवार भाव में राहु बैठे हुए हैं और राहु और शुक्र का लज्जित दोष बन रहा है, यानी कि कुल मिला के परिवार के अंदर थोड़ा पारिवारिक भाव उथल पुथलता मुझे अक्टूबर में दिखाई दे रहा है। घर के अंदर आप कोई काम छिड़वाएंगे तो थोड़ा अस्त व्यस्तता स्थिति अक्टूबर में रहेगी। सफेदी का काम कराएंगे, रंग रोगन का काम कराएंगे, या अपना कुछ ना कुछ टूट फूट का काम आप अक्टूबर में कराने वाले। थोड़ा अस्तता व्यस्तता आपकी ज्यादा रह सकती है, लेकिन फिर भी परिवार भाव आपका ठीक है। थोड़ा सा अस्तता व्यस्तता अक्टूबर में नजर आ रही है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की संतान के बारे में। संतान भाव में शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव अभी वक्री स्थिति में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी 1 तारीख से लेकर और 18 अक्टूबर तक शनि आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान में कोई बड़ा बदलाव आता हुआ नजर नहीं आएगा। संतान के कामों में रुकावटें रहेंगी, माता पिता से वाद विवाद रहेगा, संतान जिद्दी होगी। अब बड़ी संतान है तो आपसे बहस करने वाली है, क्योंकि शनि जिद्दी बना देता है पंचम भाव में शनि। और संतान को पेट संबंधी प्रॉब्लम या वायरल प्रॉब्लम, बुखार, ईएनटी की समस्या आपकी 18 अक्टूबर तक रह सकती है, यानी 18 अक्टूबर तक संतान से बहस होगी। संतान से विद्या को लेकर, एकाग्रचित्ता को लेकर, उनके लेजीनेस को लेकर थोड़ा सा कासुनी हो सकती है, यानी संतान से हल्की टेंशन 18 अक्टूबर तक रह सकती है, उसकी हो गए। फिर देखा जाए तो उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद से 31 अक्टूबर के बीच में बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे। संतान भाव के मालिक हैं। संतान की बड़ी अचीवमेंट आपको सुनने को नजर आएगी, क्योंकि नवम भाव विद्या का भी होता है। विद्या में अच्छी ग्रोथ संतान की होती हुई नजर आएगी। अच्छी परफॉर्मेंस की रिपोर्टें आपको सुनने को मिलेगी। टीचर आपकी संतान की तारीफ करेंगे, यानी कुल मिलाके कर्क राशि के बृहस्पति संतान भाव के लिए काफी अच्छे हैं। संतान की भी इच्छाएं पूर्ति होंगी, संतान को कोई गिफ्ट मिलेगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो भाई जितने भी स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, तो खासकर 18 अक्टूबर तक लोहे से थोड़ा सावधान रहना है। यदि आप वाहन चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, क्योंकि वाहन से हल्का चोट लगने की आपकी संभावना है। वाहन पे खर्चा होने की पूरी संभावना है 18 अक्टूबर तक बन रही है। शनि वक्री है, इसका प्रभाव स्टूडेंट पे पड़ सकता है। विद्या के बारे में अगर हम चर्चा करें स्टूडेंट की, तो विद्या आपकी नॉर्मल है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपके पैरों में थोड़ा सा दर्द की परेशानी आप 18 अक्टूबर तक महसूस कर सकते हैं, या सर में दर्द, सर या पैर, 2 चीजें शनि पकड़ेगा तो वो आपको रह सकती है। बाकी ठीक है। 18 अक्टूबर के बाद फिर वही बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे। आपकी विद्या के लिए बहुत अच्छा है। आपकी कोई इच्छा मान ली जाएगी, माता पिता परिवार वाले आपकी कोई इच्छा मानेंगे, आपको कुछ ना कुछ दिलाएंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उनका गांव या पैतृक जगह की यात्रा भी 18 अक्टूबर के बाद लिखी है। मित्रों के साथ में घूमने, किसी तीर्थ में जाने का आपका योग भी बनता है। तो कुल मिलाकर संतान के लिए भी 18 अक्टूबर और स्टूडेंट के लिए भी 18 अक्टूबर के बाद की स्थिति, बृहस्पति जैसी उच्च राशि में जाएंगे वो स्थिति संतान स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के कॉम्पिटिटिव भाव के बारे में, यानी नौकरी के बारे में। तो कॉम्पिटिटिव भाव होता है आपका छठा भाव। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भी होता है, शत्रु को हराने वाला भी यही भाव होता है। तो इसके स्वामी कहीं ना कहीं मंगल कहां बैठे हुए 12वें में, तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। अब शत्रुहंता योग यहां पर बुध भी है, तो 2 क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है अक्टूबर के महीने में। पहला, कोई व्यक्ति जो आपके पीछे पड़ा हुआ है वो परास्त होगा, उसमें आपको विजय मिलेगी आपके निर्णय शक्ति के कारण, क्योंकि मंगल और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो कुछ आप ऐसे निर्णय लेने वाले हैं अक्टूबर के महीने की। बॉस भी आपकी तारीफ करेंगे, जहां भी आप नौकरी करते हैं वहां आपकी सब तारीफ करेंगे और आपके निर्णय अच्छे जाएंगे। मंगल आपसे कोई ऐसा निर्णय कराएगा। बुध भी साथ में बैठे हैं, मंगल बुध भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपको नई नौकरी का ऑफर, या आपका कुछ प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, फील्ड चेंज हो सकती है, आपको नई जगह पे भेजा जा सकता है। आपका पद प्रमोशन करके आपका स्थानांतरण का भी योग बनता है, क्योंकि 12वां भाव स्थानांतरण का भी होता है और पद प्रमोशन का भी के लिए बुध कारगर है। तो यानी कि आपका पद प्रमोशन भी होगा अक्टूबर में, और आपको नई जगह नए संस्थान को ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा, या फिर कुछ लोगों के साथ में नई नौकरी का उनका ऑफर मिलेगा।
तो वो नई नौकरी की ओर अप्लाई करेंगे, वहां हाँ हाँ होगा। तो कुल मिला के नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में आपकी इच्छा मान ली जाएगी, आपका इंक्रीमेंट अक्टूबर में अच्छा हो रहा है, आपका पद प्रमोशन हो रहा है और शत्रु भी परास्त हो रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना यादगार रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और राहु ये आमने सामने देख रहे हैं ना, शुक्र और राहु। शुक्र सिंह राशि में बैठे हैं, राहु कुंभ राशि में, और ये लज्जित दोष बना रहे हैं। तो यहां पर और शुक्र केतु के साथ भी बैठे हुए ना, तो यहां पर ग्रहण दोष भी है। लज्जित दोष और ग्रहण दोष दो दोष बन रहे हैं। तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, उनके साथ में दो घटनाएं 10 अक्टूबर तक होगी। पहला देखा जाए, दाम्पत्य जीवन लव रिलेशन में खटपट रहेगी। पार्टनर को इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम, नेत्र की समस्या रहेगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। प्लस क्योंकि यहां पर मैं यही कहूंगा 10 अक्टूबर तक आप लव कपल हैं तो कोई भी रिस्क, कोई भी गलत काम ना करें, नहीं तो आपके फंसने के चांसेस आप समझ रहे होंगे। लज्जित दोष बन रहा है, लज्जा का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी लव कपल है, कोई भी उल्टा काम, कोई भी बुरा काम आपको नहीं करना, नहीं तो ये दोष आपका एक्टिव होगा और आपको फंसा के मानेगा। तो कुल मिला के, और पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो पति पत्नी के लिए ये स्थिति सामान्य है, यानी वहां सही है। तो 10 अक्टूबर तक प्रेमी प्रेमिका को अच्छी खासी सावधानी रख रही है। हेल्थ के लिए दोनों के लिए खराब है, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका। अब बात कर लेते हैं 11 अक्टूबर से। शुक्र यहां से राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे। यहां बहुत अच्छी स्थिति है। कन्या राशि में, बुध की राशि में लाभ भाव में शुक्र बैठने हैं, जैसे कि नाम ही लाभ है। तो यानी कि एक तो जो आपके पार्टनर है उनसे आपके अनबन खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर की हेल्थ इंप्रूव होगी, चाहे आपके लव पार्टनर है, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन के पार्टनर है। तो पार्टनर की हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी बाउंडिंग बहुत अच्छी होगी और आप कोई योजना बनाएंगे, पार्टनर के साथ में बाजार जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, लोगों के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, जिससे आपका प्यार प्रेम बढ़ने वाला है। साथ ही साथ पार्टनर की बात आप मानेंगे, आपकी बात पार्टनर मानेंगे, उसके भी योग बनते हैं। पार्टनर को अपने करियर में कुछ पद धन का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी जरूर सुनाएगा, चाहे लव पार्टनर हो, चाहे कहीं ना कहीं आपकी पति पत्नी हो। तो कुल मिला के 10 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर तक शुक्र का जादू आपके पार्टनर के जीवन में चलेगा और सब कुछ बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में, वृश्चिक राशि वाले जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी कि जो अपना व्यापार करते हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो भाई यार शुक्र केतु की युति है और लज्जित दोष बना है। तो मैं यही कहूंगा कि 1 से लेकर और 10 अक्टूबर तक, जब तक ये लज्जित दोष बना ना शुक्र और राहु का, तब तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि हर कार्य में आपकी रुकावटें आ रही है, कर्मचारी से आपकी नहीं बनेगी, कर्मचारी नुकसान करेंगे, मैनेजर अच्छे अच्छे क्लाइंटों को भगाएंगे, ऐसा योग नजर आएगा। आपका या तो आपका बिहेव अच्छा होगा तो क्लाइंट आपसे मिसबिहेव करेंगे। कुल मिला के देखा जाए 10 अक्टूबर तक स्थितियां इतनी अच्छी नहीं रहेंगी, जिस वजह से काफी ऑर्डर आपके कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। हाँ, 11 अक्टूबर से शुक्रदेव कहां चले जाएंगे? शुक्रदेव चले जाएंगे आपके कन्या राशि में। तो यहां से स्थिति ठीक है। 11 अक्टूबर से लेकर और कहीं ना कहीं 31 अक्टूबर तक खूब आपके काम में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं। काम से संबंधित अच्छी डीलें आपकी बनेगी, कोई आप काम में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, अचानक आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, अच्छे व्यक्ति मिलेंगे, अच्छा धन लाभ करवाएंगे वो। तो कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो वो बहुत अच्छी होती है। हाँ, सरकारी रुका हुआ काम या बैंक से रुका हुआ फंड या बैंकिंग पुराना रुका हुआ फंड भी आपको 11 अक्टूबर के बाद ही, व्यापार से संबंधित जो भी रुका हुआ फंड है या कहीं पे मार्केट में फंसा हुआ फंड है, मार्केट में फंसा हुआ ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं शुक्र के लाभ भाव में जाने से आपको मिलता हुआ नजर आएगा, वो 11 अक्टूबर के बाद। और मित्रों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी पर्सनलाइज कुंडली दिखाइए, उसमें ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। मुझसे टेलीफोनिक बात कीजिए, मैं आपको उपाय बताऊंगा, कुंडली में क्या प्रॉब्लम चल रही वो कर लीजिए और सब कुछ अच्छा होगा, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, याद रखिएगा। तो हमने आज इस कार्यक्रम में चर्चा करी अक्टूबर में वृश्चिक राशि का कैसे रहने वाला है अक्टूबर का महीना। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।